हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोविड सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम, जो कि है आई ट्रिपल ई 754 फॉर्मेट। ठीक है। इसके न्यूमेरिकल आता ही है और ये कंफ्यूजिंग बहुत है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से करना। मैं आपको ना आज इसका एक बस कंसेप्ट बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में ना हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उसके रिलेटेड, तो मैं वो पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट होता है बायस्ड काउंटिंग का। बायस्ड काउंटिंग क्या बोलती है कि भाई जनरली हम लोग 0 1 2 इस तरह से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बायस्ड काउंटिंग क्या बोलता है कि भाई हम कंसिडर करते हैं कि 128 इज अवर जीरो, इज इक्विवेलेंट टू अवर जीरो, 129 इज इक्विवेलेंट टू 1, 130 इज इक्विवेलेंट टू 2 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज नोन एज बायस्ड काउंटिंग। अब बायस्ड काउंटिंग इज नॉट लाइक कि भाई हमेशा 128 के लिए होगा। बायस्ड काउंटिंग के हमें वैल्यू निकालना पड़ेगी नंबर ऑफ बिट्स की हेल्प से, जिसका फॉर्मूला ये है। बायसिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर n-1 -1। ये हमारी हमेशा हमारी बायसिंग वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। ठीक है। और नंबर ऑफ बिट्स फॉर एक्सपोनेंट जो है, दिस इज नोन एज n। ठीक है, दिस इज नोन एज नंबर ऑफ बिट्स फॉर एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायस्ड काउंटिंग, है ना। नेक्स्ट अब आता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो जनरली देखो क्या होता है, हमारे पास में ना बाइनरी में और डेसिमल में, दोनों में ना सिमिलर टाइप का चलता है। अपन ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा पहले जब अपन मैथ्स वगैरह भी पढ़ते थे। तो जैसे हमारे पास में ये एक नंबर है, इसका फ्लोटिंग पॉइंट हम किस तरह से लिख देते हैं, जैसे 121.36 इंटू 10 की पावर 7 है ना। इसका फ्लोटिंग पॉइंट क्या हो जाता है, 2.136 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, 10 की पावर 7 नहीं, 10 की पावर 8, है ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग ना कोशिश कर रहे हैं कि भाई ब्रिंग द डेसिमल टू द लेफ्ट मोस्ट पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, जिसमें उसके इधर वाला पार्ट जो हो गया वो हमारा ये सेक्शन हो गया, और ये हमारा डेसिमल के बाद वाला हो गया, और ये हमारी उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, सिमिलर वे में हमारा बाइनरी में चलता है। बाइनरी में कैसे चलता है, 1010, जैसे फॉर एग्जांपल ये बाइनरी नंबर है, डॉट कॉमा 1.111। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस जीरो को शिफ्ट करेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो जब शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 1.010 111 इंटू 2 की पावर, हमने 3 शिफ्ट करे, तो हमें यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ेंगे, दैट इज 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3। समझ गए, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये चलता है ना। अब नेक्स्ट आता है आई ट्रिपल ई 754 सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट, है ना, जिसमें हम लोग कोई भी नंबर को इस फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं वो समझते हैं। तो देखो, हम क्या होता है हमारे इसमें ना एक फॉर्मेट चलता है, वो होता है ये आई ट्रिपल ई है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट चलता है। क्या होता है, हमारे पास में 32 बिट्स रहती है ना। उसमें से जो फर्स्ट बिट रहती है वो हमारी साइन बिट रहती है। साइन मतलब पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है ना। बाकी जो इसके बाद की जो 8 बिट्स रहती है वो हमारी एक्सपोनेंट की रहती है। ठीक है, और जो हमारी लास्ट की बची हुई बिट्स रहती है 23 बिट्स, वो हमारी मेंटिसा की बिट रहती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा आई ट्रिपल का फॉर्मेट, है ना। और इतना ही बिट्स रहता है, मतलब टोटल इसका आप कैलकुलेट करोगे तो 32 बिट्स रहता है। हो सकता है किसी वक्त आपका मेंटिसा जो है उसके अंदर 24 बिट्स तक पहुंच जाए, 24 बिट्स तक, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट 23 बिट्स को लिखोगे, है ना, और बाकी की जो है वो स्किप कर दोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाई मेंटिसा कैसे, मतलब फॉर्मेट कैसा रहता है। तो देखो, ये एक फॉर्मेट लिखा हुआ है ना। जो आई ट्रिपल में वैल्यू स्टोर होती है वो किस तरह से होती है, वो इस तरह से होती है। कैसी, तो भाई -1 की पावर s, s इज द साइन, साइन बिट मतलब जीरो अगर है तो पॉजिटिव और 1 है तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, इनटू 1.m। एंड अब ये चीज क्या है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ये वही है। मान लो 101.11 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 डेसिमल प्लेस इधर ले आएंगे, तो हमारा डॉट इधर आ जाएगा और ये डॉट जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, है ना। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये m कहलाएगा। सो दिस इज नोन एज मेंटिसा। ये m हो गया मेंटिसा, और ये हो गया 2 की पावर e -127, है ना। अब e जो है ये हमारे एक्सपोनेंट रहता है, और एक्सपोनेंट की मैंने आपको वैल्यू बताई थी कैसे निकालना है। तो वो होता है 2 की पावर n-1 -1, ये हमारे एक्सपोनेंट की वैल्यू थी। बट जनरली क्या होता है आई ट्रिपल ई के स्टैंडर्ड में 128 बिट्स को ही लेते हैं। पर होता क्या है कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, ये लोग क्या करते हैं गेट में कि आपको ना एक न्यू आई ट्रिपल ई फॉर्मेट दे देते हैं, उसको कुछ भी नाम दे देंगे और फिर उसमें ना रूल्स इस तरह से सेट कर देंगे कि भाई हमारे पास में बिट्स जो है दैट इज लेट से इसमें जो इसकी वो है बाइसिंग वैल्यू लेट से दैट इज 256, या बोल देंगे 64। तो ये इसके कारण ना थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो जाती है, तो आपको पता होना जरूरी है सारी चीजें, है ना।
ये होती है हमारी स्टोर्ड वैल्यू, है ना। हम क्या करेंगे, हमारे पास में ये वैल्यू है, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू मेंटिसा की है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले शिफ्ट करेंगे, एक और दो हमने शिफ्ट करा, 1.10111 इंटू टू की पावर सिक्स इंटू टू की पावर टू, है ना। तो ये आ गया हमारा, ये हमारा एक्सपोनेंट की वैल्यू आ गई, ये हमारे वन हो गया, ये हमारा मेंटिसा की वैल्यू हो गई। समझ गए, तो ये किस तरह से ये चल रहा है। तो ये मैंने ना आपको एक IEEE का एक फॉर्मेट बता दिया। हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं, हाँ एक चीज और थी इसमें, नॉर्मलाइज वाली जो रहती है। नॉर्मलाइज वाली चीज क्या बोलती है कि भाई IEEE में हम बाइनरी पॉइंट को ऐसा शिफ्ट करते हैं जिसमें हमारे पास में डेटा में जस्ट जो फर्स्ट वन रहता है उसके बाद ही एक डॉट आता है, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो इस तरह से कोई गिवन वैल्यू है पूरी, हम इसको कहाँ तक शिफ्ट करेंगे, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे सिर्फ इस वन तक, ठीक है। शिफ्ट करके इसकी ऐसी वैल्यू निकालेंगे, दैट्स इट, खत्म, हो गया, है ना। दिस इज द नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट और जनरली यही फॉलो होता है ना। हर कोई यही फॉलो करता है, इसका कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ पे IEEE की बाइसिंग वैल्यू क्या होती है, जनरली 127 प्रेफर करी जाती है, वो कैसे निकाली, और टू की पावर n-1 वाले फॉर्मूले से, और n यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8, 8 बिट्स को लेते हैं हम एक्सपोनेंट के लिए। हो सकता है वो बोल दे आपको एक्सपोनेंट के लिए 4 बिट्स, तब आपको उसमें बाइसिंग वैल्यू निकालते आना चाहिए, तब आपको ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है, ठीक है। ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे आपको गेट में, ठीक है। प्रैक्टिस करना, मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा खुद, है ना, प्रीवियस ईयर गेट के भी, और कुछ खुद के जो डिजाइन है जो इसमें नोट्स में अवेलेबल है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक बता दिया पूरा, IEEE का क्या होता है, मेंटिसा क्या होता है ना आपका, फिर एक्सपोनेंट क्या होता है आपका, फॉर्मेट कैसा चलता है, ठीक है। आपके क्या बोलते हैं, बाइसिंग वैल्यू क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है ना। तो वो सब चीज़ें मैंने आपको आज की वीडियो में कवर करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में ना हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे, उस न्यूमेरिकल से समझेंगे कि यार IEEE फॉर्मेट कैसे वर्क करता है, कैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हम IEEE फॉर्मेट को से कर पाएंगे उसे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।